हेलो दोस्तों, आज हम फिर 50 प्रश्नों के बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह के साथ आपके समक्ष हम प्रस्तुत हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एआरओ आरओ एग्जामिनेशन में और साथ ही अन्य परीक्षाओं में। तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और उनकी हेल्प हो सके। चलो तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भौतिक का विलोम शब्द है। भौतिक का विलोम शब्द है। इसमें आपको जो है विलोम बताना है। दार्शनिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, हो जाएगा भौतिक का आध्यात्मिक। भौतिक का आध्यात्मिक। दूसरा है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। यानी प्राची का विलोम शब्द है। विलोम भी लिख सकता है, विपरीतार्थक शब्द लिख सकता है। हाँ, तो यहाँ पर प्राची का आपको विलोम बताना है। प्रतीची होगा, उदीची होगा, समीची होगा या नवीन होगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? प्रतीची। प्राची का विलोम हो जाएगा प्रतीची। आगे बढ़ते हैं। समष्टि का विलोम शब्द है। इसमें आपको समष्टि का विलोम शब्द बताना है। ए विशिष्ट, बी व्यष्टि, सी अशिष्ट और डी अपुष्टि। तो इसमें आपको समष्टि का विलोम बताना है। जी हाँ, क्या हो जाएगा? जी हाँ, व्यष्टि हो जाएगा। आप पढ़ते होंगे ना इकोनॉमिक्स, समष्टि। और एक इकोनॉमिक्स होता है समष्टि और एक होता है व्यष्टि। तो समष्टि का अपोजिट व्यष्टि। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। इसमें जो है दो जोड़े दिए हुए हैं, इनमें से एक गलत है। आपको प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि उसमें गलत है, सही है, ये अब मेंशन करके क्वेश्चन को टफ कर देता है। तो पहला है विधि निषेध, आवाहन विसर्जन, आग्रह विग्रह, अमीय हलाहल। जी हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? जी हाँ, सी। क्या हो जाएगा? आग्रह का विग्रह नहीं होता, आग्रह का दुराग्रह होता है और अनुग्रह का विग्रह होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। अब इस वाले में सही युग्म बताना है। इसके पहले वाले में गलत युग्म बताना था, इस वाले में सही युग्म बताना है। चलो, पहला है आकीर्ण विकीर्ण, आवृत निरावृत, ईशित अभिषित, दोष सदोष। तो इसे बताइए क्या बताना है। इसमें आपको सही युग्म बताना है। तो इसमें जैसे ईप्सित का होता है अनिश्चित। दोष और सदोष दोनों एक है, दोष भी है और सदोष है, तो दोनों सेम है। ये बी और डी गलत हो जाएंगे। लेकिन इसमें आकीर्ण और विकीर्ण, आवृत और निरावृत दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यानी इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। उपयुक्त सही, तो इसमें बताना है। पहला है दुष्वाप्य, अलब्ध, अप्राप्य और दुर्लभ। तो इसमें क्या हो जाएगा सही? जी हाँ, डी। सुलभ का दुर्लभ। सुलभ जो आसानी से मिल जाए, दुर्लभ जो जिसको मिलना कठिन हो, दुर्लभ। सातवां है दीर्घायु का विलोम होगा। इसमें दीर्घायु का विलोम बताना है। आप लोगों ने दीर्घायु, चिरायु, अल्पायु, ये सब जो है बहुत सारी बात पढ़ सके। आपको जब भी इनविटेशन, मैरिज इनविटेशन आता है तो उसमें चिरायु या दीर्घायु लिखा रहता है। तो दीर्घायु का क्या हो जाएगा विलोम? जी हाँ, क्या हो जाएगा? अल्पायु। दीर्घ माने ज्यादा जीवित रहने वाला, लंबे समय तक जीवित रहने वाला। अल्पायु थोड़े समय के लिए जीवित रहने वाला। और दीर्घायु का विलोम चिरायु हो जाएगा, क्योंकि चिरायु आप देखते होंगे इनविटेशन कार्ड में चिरायु भी लिखा रहता है, यानी चिरकाल तक, लंबे समय तक रहने वाला। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। इसमें व्यष्टि का, इसके पहले आपसे समष्टि पूछा गया, इस बार व्यष्टि पूछा गया। तो हमें नहीं लगता कि आपका इस बार इसमें गलत होना चाहिए। जी हाँ, सही हो जाएगा सी, समष्टि। 9, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। इसमें आपको उपमेय का जो है विलोम बताना है। तो कौन सा है? अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम और अनुपमित। अनुपमित। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए, अनुपमेय। उपमेय का अनुपमेय हो जाता है, अतुलनीय का तुलनीय। हाँ। प्रश्न नंबर 10 है, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुवगोल,
और खगोल। कौन सा हो जाएगा इसमें? जी हाँ, बहुत सही, इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा, खगोल। आप लोग खगोल पर इसको टच करिए। 11 है, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। अब पोषक का बताना है, कौन सा होगा? अनपोषक होगा, चूषण होगा, शोषक होगा, क्षीणकारी होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? जी हाँ, पोषक का अपोजिट शोषक होता है, यानी पोषक का विलोम शोषक होता है। 12 है, जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम शब्द बताना है आपको, कौन हो जाएगा? अगम, दुर्गम, अस्थावर या चंचल। जी हाँ, इसमें कौन हो जाएगा? अस्थावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्थावर। विकल्प नंबर सी सही है। 13 है, सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द है विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। आप जानते ही हो कि एक बार सृष्टि का प्रलय हुआ था, यानी जो बनी हुई चीज थी उसका क्या हो गया था? नाश हो गया था, तो उसको क्या कहा गया? प्रलय। फिर से जब नई चीजों का निर्माण हुआ तो उसे क्या कहा गया? सृष्टि। तो इसका सही क्या हो जाएगा? प्रलय। ऑप्शन नंबर बी सही। ईप्सित, ईप्सित का विलोम शब्द है अभीप्सित, अनीप्सित, परोपसित या सुनीप्सित। ये जो है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे बहुत ही अच्छे से तैयार रखें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनीप्सित, यानी बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है, अनीप्सित। 15 है, साहचर का विलोम शब्द है। साहचर का विलोम शब्द आपको बताना है, वैमनस्य होगा, असहयोग, विनियोग या अलगाव। तो जी हाँ, साहचर का क्या हो जाएगा? अलगाव। विकल्प डी। 16 है, विराट का विलोम शब्द है। विराट, आप जानते हो कि विष्णु भगवान ने कौन सा रूप धारण किया था? विराट रूप। और हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने के लिए कौन सा रूप धारण किया था? क्षुद्र रूप। तो विराट का विलोम क्या हो जाएगा? क्षुद्र, जो विकल्प डी सही है। 17 है, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। ये जो है प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? खगोल। विकल्प डी। 18, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। इसमें मिसप्रिंटिंग है। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है प्रतियोगी, प्रतिरोधी, प्रतिद्वंदी, प्रतिकूल। तो क्या हो जाएगा इसमें? जैसे प्रतिद्वंदी क्या होता है? प्रतिद्वंदी एक तरह से झगड़े लड़ाई के, जहाँ पर झगड़ा विवाद हो वहाँ पर प्रतिद्वंदी शब्द का यूज किया जाता है। लेकिन प्रतियोगी जहाँ पर समान व्यवहार करते हुए आपसे कंपटीशन करता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतियोगी। सहयोगी क्या हो जाएगा? प्रतियोगी। 19 है, जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। जोड़ का आपको विलोम बताना है, कौन सा हो जाएगा? जोड़ का घटाव। जोड़ का क्या हो जाएगा? घटाव। गुणा का क्या हो जाएगा? भाग। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। आपको तृष्णा का विलोम शब्द बताना है, वितृष्णा, संतुष्टि, निस्पृह या वितृप्त। तो इसमें क्या हो जाएगा? जी हाँ, विकल्प ए, वितृष्णा। तृष्णा का उपयुक्त जो है विलोम वितृष्णा है। आगे बढ़ते हैं। 21, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निषिद्ध का आपको विलोम बताना है। ऑप्शन ए निश्चित, बी उचित, सी विहित और डी निर्मित। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आरओ एआरओ एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। निषिद्ध जो है हर बार पूछा जाता है, इसलिए इसे आप बहुत अच्छे से ही तैयार कर रखें। तो क्या हो जाएगा इसका? विहित। आगे देखते हैं। 22, ग्रस्त का विलोम शब्द है। इसमें आपको ग्रस्त का बताना है। विकल्प है सुप्त, मुक्त, ग्राह्य और लुप्त। तो जो व्यक्ति ग्रस्त हो, व्यक्ति किससे? रोग से ग्रस्त होता है, और व्यक्ति रोग से ही मुक्त होता है। तो ग्रस्त का क्या हो जाएगा? मुक्त। क्या हो जाएगा? मुक्त। अब 23 है, तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर माने क्या होता है? तिमिर माने होता है अंधकार, अंधेरा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आलोक, रंगीन, किरण या रंगहीन। तो इसमें सही हो जाएगा आलोक। विकल्प ए। 24 है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। प्रत्यक्ष का विलोम बताना है आपको। ए अपरोक्ष, बी सुंदर, सी परोक्ष, डी प्रत्यय। जैसे प्रत्यय का आप जानते हो, प्रत्यय का क्या होता है विलोम? उपसर्ग होता है। सुंदर का कुरूप हो सकता है। तो प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? परोक्ष। क्या होता है? परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सामने, सीधे,
अपरोक्ष मतलब होता है जो सामने ना हो। 25 सामान्य शब्द का विलोम है। सामान्य श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण या विशिष्ट। कोई चीज सामान्य होती है और दो चीजें दो प्रकार की होती है, एक सामान्य और एक विशिष्ट। अगर चीजें सामान्य है तो विशिष्ट नहीं होगी, अगर विशिष्ट है तो सामान्य नहीं होगी। तो एक दूसरे क्या है, विपरीत है, विशिष्ट हो जाएगा इसमें। 26 अमर शब्द का विलोम है। अमर, तो अमर शब्द में का विलोम बताते समय इसमें ध्यान रखना, क्योंकि अमर का आप लोगों ने मृत्यु सुना होगा, मरण सुना होगा, मृतक सुना होगा, लेकिन मर्त नहीं सुना होगा। लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा मर्त। तो इसलिए अमर का अगर विलोम आपसे पूछा जाता है तो बड़े ही ध्यान से मर्त को चुने, मर्त ना। ओके, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। 27 है स्पृश्य का विलोम शब्द है। स्पृश्य का विलोम शब्द बताना है। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, सॉरी स्पृश्यता का अंत। तो उसमें आपसे पूछा गया है इसमें स्पृश्य का विलोम। तो स्पृश्य का विलोम क्या हो जाएगा, अस्पृश्य। क्या हो जाएगा, अस्पृश्य। तो इसमें देखिए आप जो स्पृश्य है सेम वैसे ही वर्तनी इसकी है डी की, बस उसमें आप उपसर्ग लग गया है। बाकी समय देखिए इस समय चेंज हो गया, तो चेंज नहीं होगा, इसके ऑप्शन सही हो जाएगा डी। 28 है अज्ञ। अज्ञ का विलोम शब्द बताना है आपको। अज्ञ का क्या हो जाएगा, जी हाँ, अज्ञ जो कुछ नहीं जानता हो, विज्ञ जो सब कुछ जानता हो। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 29 है गौरव का विलोम शब्द है। तो गौरव का क्या हो जाएगा, लाघव, लघुता, लघुत, लघुता या लघुत्तम। क्या हो जाएगा, जी हाँ सही हो जाएगा ए, लाघव। 30 है बहिरंग का विलोम शब्द है। सर्वांग, अंतरंग, चतुरंग, अभ्यंग। तो बहिरंग दो होता है, बहिर और अंतरंग। बहिर मतलब बाहर से और अंतरिंग माने अंदर से। तो बहिरंग का क्या होता है, अंतरंग, ये बाहर बाहर से भी और अंदर से। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। 31 है उपकार शब्द का विलोम है। उपकार, आप जानते हो ज्यादातर ये होता है कि उप रहेगा तो उसका विलोम बनता है अप लग करके, अप है तो उसका विलोम बनता है उप लग के। जैसे अप उपकार है तो इसका विलोम हो जाएगा क्या, अपकार। जैसे उत्कर्ष है, क्या है, उत्कर्ष, तो इसका क्या हो जाएगा, अपकर्ष। इसी तरह उन्नति है, उसका क्या हो जाएगा, अवनति। उसी तरह क्या है, उपकार है, उसका जब विपरीत अर्थक शब्द पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपकार। आगे बढ़ते हैं। आविर्भाव शब्द का विलोम है। आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तिरोभाव। विकल्प डी सही है, तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या होता है, तिरोभाव। उक्त शब्द का विलोम है। उक्त, अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त या उपर्युक्त। उक्त का क्या हो जाएगा, जी हाँ अनुक्त। विकल्प ए सही आंसर है। 34 नंबर है निर्दय शब्द का विलोम है। निर्दय, निर्दय जिसके अंदर दया ना हो, और तो क्या हो जाएगा, इसका सही विलोम हो जाएगा सदय। क्या हो जाएगा, सदय। विकल्प बी सही जवाब, निर्दय का सदय होता है। 35 उन्मीलन शब्द का विलोम है। उन्मीलन, देखिए दो शब्द पूछे जाते हैं, एक तो इसमें दिया है उन्मीलन, एक होता है उन्मूलन। एक होता है क्या, उन्मूलन, और इसमें पूछा गया है उन्मीलन। तो इसमें क्या है, जो बड़े ऊ की मात्रा है उसमें इसमें बड़े ई की मात्रा लगी है, तो इसका विलोम हो जाता है निमीलन। क्या हो जाता है, निमीलन। उन्मीलन का निमीलन। लेकिन यदि आपसे पूछता है उन्मूलन तो इसका आप लगाओगे रोपण। क्या लगाओगे, रोपण। इसका आपको लगाना पड़ेगा रोपण। उत्कर्ष शब्द का विलोम है। देखो हमने अभी पूछा था ना आपसे, आपको मैंने बताया था कि उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए। चलो उत्कर्ष का तो क्या हो जाएगा, जी हाँ जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। जी बिल्कुल, हमने बताया कि जब उप प्रत्यय सॉरी उप उपसर्ग लगा हुआ हो
तो जब उसका विलोम बनाते हैं तो वो अप हो जाता है, और जब अप लगा हुआ हो तो वो उप हो जाता है। ये सभी में तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर में ऐसे ही होता है। तो उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष। विकल्प सी सही। 37 37 का स्वजाति। 37 में पूछा गया स्वजाति का विलोम है। स्वजाति जो अपनी जात का हो। स्व माने अपना होता है, स्वयं से संबंधित होता है, स्व से स्वयं संबंधित होता है, स्वजाति स्वयं की जाति या स्वयं की जाति का। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? किसी और जाति का। तो क्या हो जाएगी? अजाति, सुजाति, कुजाति या विजाति। तो इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन डी, विजाति। स्वजाति का विलोम विजाति। 38 है, अमित शब्द का विलोम है। जी हाँ, ये भी कई बार पूछा गया है आरओ में और अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको भी थोड़ा सा कंठस्थ रखेंगे। अमित शब्द का विलोम है। अमित का सुमित, परिमित, कुमित या दुर्मित। तो अमित का जो है हो जाएगा परिमित, है ना। अमित का विलोम हो जाएगा परिमित। 39, श्री गणेश शब्द का विलोम है। श्री गणेश का मतलब होता है किसी कार्य को शुरू करना, श्री गणेश करना। तो श्री गणेश का विलोम शब्द हो जाएगा आपका, जी हाँ बहुत सही, इति श्री। लेकिन आप विकल्प को चुनते समय ये ध्यान रखें, क्योंकि विकल्प में इसमें तो इति, अथ, इति श्री और इत्यालम है, लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन में इत श्री, इतुश्री, इत्यश्री, इतश्री इस तरह करके ऑप्शन दे दे, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए इसे आप बड़े ही अच्छे से कंठस्थ करें। इसका सही जवाब होता है इतिश्री, जिसका विकल्प सी सही है। 40 है, परिश्रम का विलोम है। परिश्रम का विलोम है आश्रम, विश्राम, विश्रम या विश्रांत। तो परिश्रम का मतलब ये होता है कि व्यक्ति कार्य में लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? व्यक्ति जो मेहनत कर काम में लगा हुआ है वो व्यक्ति क्या करता रहेगा? आराम करता रहेगा। तो विलोम कहाँ जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा क्या? विश्राम, यानी बी। 40 का बी होगा, परिश्रम का विलोम होगा विश्राम, बहुत सही। 41 है, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? उत्तर का विलोम, उत्तर का विलोम नहीं है। प्रश्न, दक्षिण, पूर्व और अनुत्तर। तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा? तो बताइए इसमें क्या नहीं होगा? उत्तर का विलोम बताना है। उत्तर का विलोम प्रश्न भी होता है। आप प्रश्न पूछोगे तो आपको उसके एवज में क्या मिलेगा? उत्तर मिलेगा, है ना। उत्तर अगर आप दिशा से संबंधित रखते हो तो उत्तर का विलोम दक्षिण हो जाएगा। यदि आप जो है पहले हो यानी बाद में हो तो आपके पहले वाले को क्या कहा जाएगा? पूर्व। जैसे आप जब हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें आता है आपका पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यानी शुरू का वैदिक काल और बाद का वैदिक काल। तो पूर्व का उत्तर भी होता है, उत्तर का पूर्व भी होता है, लेकिन उत्तर का विलोम अनुत्तर नहीं होता। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसमें आपको जो शुद्ध शब्द बताना है। परिश्रम, पड़ोसी, परिषद, परिमार्जित। फिलहाल ये विलोम शब्द से नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आ गया है तो इस पर हम जान लेते हैं कि इसका क्या हो जाएगा? परिमार्जित। क्या हो जाएगा? शुद्ध क्या है? परिमार्जित। आगे बढ़ते हैं हम। 42 फिर से है, निम्नलिखित में से बेस्ट शब्द का विलोम कौन सा है? एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसमें समय ना लेते हुए जल्दी से बताएं। जी हाँ बहुत सही, सी हो जाएगा समष्टि। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ है? इसमें आपको दो शब्दों के जोड़े हैं, इनमें आपको बताना है कि किनमें सही जुड़ा है। अनुलोम का अनुकूल, कृत्रिम, कृपा, सापेक्ष, निरपेक्ष, स्वस्थ, प्रसन्न। अब इसमें आपको सही युग्म बताना है। जी हाँ, इसमें सही क्या हो जाएगा? जी हाँ, सापेक्ष का क्या हो जाएगा? निरपेक्ष। विकल्प सी सही है। अनुलोम का प्रतिलोम होता है, कृत्रिम का नैसर्गिक होता है, स्वस्थ का क्या अस्वस्थ या प्रसन्न का दुखी होता है। तो इस हिसाब से इसमें विकल्प सी सही आंसर है, सापेक्ष का निरपेक्ष। 45 है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में विलोम शब्द सही नहीं है? इसमें आपको सही नहीं है वो बताना है। इसके पहले आपको सही बताना था, इसमें आपको सही नहीं है वो बताना है। तो प्रभावी का अप्रभावी, प्रथम का पहला, विधि का निषेध, प्रशस्त का अप्रशस्त। तो आप देखिए इसमें गलत कौन सा है। तो आप जानते हो प्रथम यानी पहला आदमी, प्रथम दोनों क्या है? एक दूसरे के क्या है? पर्याय है। प्रथम और पहला एक दूसरे क्या है? पर्याय है।
इसमें क्या पूछा गया है, विलोम। तो इस आधार पर ये क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रथम का अंतिम होता है। 46 है, अतिथि शब्द का सही विलोम क्या है। आतिथ्य, मेहमान, आगंतुक, आतिथ्य। आपको इसको सही से बताना है कि इसमें कौन सा सही जवाब है। तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आतिथ्य। विकल्प ए सही ऑप्शन। क्या हो जाएगा, अतिथि का विलोम होता है आतिथ्य, यानी अतिथि जो आया हुआ है और आतिथ्य जिसके यहाँ आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ है। इसमें फिर आपको बताना है कि विलोम, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो क्या हो जाएगा इसका, सापेक्ष का निरपेक्ष। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। इसमें आपको विलोम युग्म सही नहीं है बताना है। ऊर्ध्व का ऊपर, आसक्त का अनासक्त, अनासक्त, आविर्भूत, तिरोभूत, अदेय, दे। तो इसमें आपको बताना है ऊर्ध्व का ऊपर, तो इसमें आपको विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। जैसे देखोगे ऊर्ध्व मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर, है ना, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर का क्षैतिज। लेकिन इसमें क्या है, ऊर्ध्व और ऊपर दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पर्याय हो जाएंगे, तो इसमें सही विकल्प ए हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के संग्राम में सिर्फ 48 ही क्वेश्चन थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इन पर आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान रख करके पढ़ना होगा, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ पर विलोम का काम कर रहे हैं, तो यही प्रश्न कहीं न कहीं पर्यायवाची का काम करेंगे। और यही शब्द जो है शुद्धि अशुद्धि यानी वर्तनी में भी आने वाले हैं, और वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि सब में आने वाले हैं। तो इनको बहुत बढ़िया से आप प्रैक्टिस करिए, और हम आपके लिए जो है जितनी भी हो सकेगी संभव प्रयास करेंगे। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आपके सारे जो भी टॉपिक होंगे वो कवर करने के प्रयास किए जाएंगे धीरे धीरे। आप लोग बस इस वीडियो को देखिए और अभ्यास करिए, और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करिए, ताकि उनकी भी जो है इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हो सके। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।